खास कथा सुनाता आपको। एक मेरे पूज्य गुरुदेव हरियाणा के अंदर जिला भिवानी में एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, दादरी और भिवानी रोड के ऊपर एक मेन गेट सा बना, उससे आधा किलोमीटर के अंदर का गांव स्थित है। उस गांव के रहने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज थे। उनका बचपन का नाम हरद्वारी था, ब्राह्मण कुल में जन्म था। जैसे ये सामाजिक फीत की जो लगी हुई है ना जाति की, वैसे तो ब्राह्मण की बहुत बड़ी व्याख्या होती है, बहुत अलग से व्याख्या होती है, फिर भी परंपरागत वो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। उनको भी ऐसे एक उनके हमारे दादा गुरु मिले थे, तो उनको बहुत समझा था। काफ़ी समय के बाद उनका यह बात समझ में आ गई थी। और उसके बाद इतनी लो लाग गई, 16-17 साल की उम्र में घर त्याग के चले गए। पाली जाया करते गौओं के, पहले 5-7 तो कक्षा पढ़े थे, 7-8 तक तो पढ़े, फिर वो पाली जान लग गए। जैसा गांव में पहले व्यवस्था होती थी, आज से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। आखिर में इतनी लो लगी कि घर त्याग के अपने कपड़ों को फाड़ कर जंगल में डाल गए कि घर वाले पीछा छोड़ देंगे, और पहुंच गए गुरुदेव के पास हरिद्वार में। पीछे से घर वालों ने उसकी ढूंढ की, देखा तो कहीं नहीं मिला। आखिर में ढूंढते ढूंढते वो कपड़े पाए। वो कपड़े भी कहाँ डाल रखे थे, कोई किसी हिंसक प्राणी ने, कोई दूसरा प्राणी पशु खा रखा था, कोई गिद्दड़ गुदड़, और उसके अस्थियों के ऊपर डाल गए। और वो घर वाला ने देखा, वही सारे रिश्तेदारी में भी घूम आए, कहीं नहीं आया, शाम ना आया, ना सुबह आया नहीं। अगले तीसरे चौथे दिन जाकर वो जंगल में घुसे। अब किसी ने आओ देखा ना ताव देखा, भाई ये लड़का तो यहाँ खा लिया किसी ने, ये किधर चंदे चुंदे लेने गया होगा अंदर। बच्चे ऐसे जाते थे जंगलों में। फटाफट उसको बांध कर उसकी गठड़ी सी और दरका सर पर बनाकर थी और फूक दिए, यानी शमशान घाट पर सवा कर दिया। फिर शुरू हो गए उसके महीना, 13वीं करी, फिर महीना किया। फिर तो पहले तो गणे लटोटर होया करते हर महीने, और 1 वर्ष तक लगे रहा करते। और फिर हो गए श्राद्ध शुरू। और जब वो परमात्मा तुल्य हुए महापुरुष अपने सतलोक जाने की तैयारी करने लगे, जब कति वृद्ध हो गए थे, 105-6 साल की उम्र हो गई थी उनकी। और उनके 4 आश्रम, एक तो नजफगढ़ दिल्ली में, एक फिरोजपुर जिला के अंदर तलवंडी भाई, एक मोगा में, खन्ना में, 4 तो उनके आश्रम चल रहे, दुनिया का उद्धार करें। और उधर से उनके पिंड भरवाए जा रहे, उनके क्या नाम श्राद्ध निकाले जा रहे। वो चले गए अपने सेवकों के साथ पैंतावास गांव में। सारे गांव मतलब ये हो गया था कि हरद्वारी मर चुका है। और वो पहुंचे ना गांव में, सारा गांव देखना है, हरद्वारी तो जीव है। जाते बता दिए, मेरे ताया का मकान था, ये मेरे चाचा का मकान था, मेरी ताई ऐसी थी, ये थी, सारे बता दिए। सारा गांव हैरान रह गया, वाकई तो वो का वो है। अब मुझे पता चला, दास को भी सत्संग किया करते थे घर घर गांव गांव में जाकर, तो मैं भी पहुंच गया दर्शनार्थ। उसके बाद जब गुरुदेव से मिलने के उपरांत उनकी एक भाभी बैठी थी, लोग थी, मेरी 92 वर्ष की उम्र होगी, 92 वर्ष की। मैंने उससे कहा, माई जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए थे तो आपने कैसा महसूस किया इनके बारे में? वो बुढ़िया कहने लगी, भाई क्या बताऊं, मैं जब आई ना ब्याई तो मुझे तो इसके श्राद्ध निकलते पाए थे। और बोली 70 श्राद्ध तो मैंने अपने हाथ से निकाल रखे हैं। और बताऊं मैं, कहाँ बता, कि कभी कोई भैंस बीमार हो जाती, या कोई गाय का तकलीफ हो जाती, या खेती ना होती, तो मैं जाया करती इनके पास। जो इन ब्राह्मणों के और होया कर, वो खाल तारनी है, वो न्यारे जो ज्योतिष का डली है, उनके पास जाती थी। तो वो गुरुजी ने कहा करते, तेरा पिता थारा एक बेऔलादा मर रहा है, तुम्हारा कोई नी संतान मरा हुआ है, सबको पता होता, सबके घर में कोई न कोई, पहले नी संतान ना जाने कितने मरा करते। पहले जो है ना 4-4, 5-5 लड़के होते, एक ब्याह जाता, बाकी नी संतान ना मरा करते। तो ये वो नटकल बेरा था, भाई जो बे संतान मर गया कहते वो पितर बन गया, और वो तुमने घना दुखी कर रहा है। तो उसके समाधान के लिए क्या बताते थे कि 5 लत्ते रख दो, हमारे को दे दो, और 11 रुपये रख दो। उसमें 11 रुपये आज के 11,000 के करीब थे, 11 रुपये। ने बोले जी वह भी रख देते, और फिर ने बोले मंडी बना दो, वह भी बना दी। ना आराम होया, ने बोले कि जेठ में नवाइए इसको, तो ज़्यादा गर्म हो रहा है,
ज्येष्ठ में ठंडे पानी से 21 दिन नहलाना इसको सुबह सुबह मंडी को, ये शांत हो जाएगा। ने बोली वो भी करी मैंने मच्छी। फिर मैं बोला एक बात बताओ, अभी देखो ये दुनिया का उद्धार करे, और ये सब पाखंड नहीं था जो वो लोग आपको बहकाया करते। आने बोली जिस थे तब पाखंड है। मैं बोला फिर अब तो त्याग दो इस बुराई में, ये छोड़ दो श्राद्ध स्रोत निकालना, ये तो गलत है। ने बोले भाई या के छूटा है तो पुरानी लाग से। मैं बोला कुएं में पड़ जा। अब वो पहले तो भूत बने फिर तो और भूत नहीं बनिए। ने बोले भाई कुछ भी कर हमारा अपना छूटा है, थरा गजब हो। आँखों देखा कबीर साहब कहते हैं कि काहे की कुसलात कर दी वे और कुआ पड़े, हाथ में टॉर्च ले रहा रोशनी और अगर कुआ फिर भी नहीं कहना सारे पड़ गए मैं भी पड़ूंगा इसमें गिरूंगा, फिर टॉर्च क्या खातिर ले रखी, फिर मर गिरी रहे तो फिर करो उसमें कल्याण। जब शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र ने रास्ता दिखा दिया, अपने ने गुरुदेव ने बता दिया, ना समझ में आई थी तय अरे बिनो के ना नू के छूटा है तो भाई फिर उसका समाधान नहीं है, वो भक्ति के योग नहीं है। ठीक है, एक बार सत्संग सुने ना समझ में आओ, दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, पुस्तक ले जाओ, पढ़ो, सीडी देखो। और फिर हमारे जो सेवक हैं इन्हें 10-10 वर्ष हो गए, जिन्हें 6-6 वर्ष, 7-7 वर्ष, 8-8 वर्ष, 9-9 वर्ष नाम लियान हो गए, और इनसे पूछो जिन्होंने सब देवता पूजने त्याग दिए, जिन्होंने सब पितर पूजने त्याग दिए, इनको हानि होगी कि लाभ हो गया? आपकी जींद में भी हमारे कम से कम 500 घर होंगे, इनसे मिलकर देखो। और पहले से इनको लाभ हुआ या हानि हुई? हर एक का 70-90% उभरा हर एक चीज में, आप इनसे मिलकर देखो तब दिल डट जाएगा। तो अब ये मार्ग मालिक ने आपके लिए प्रशस्त किया, इसको चूकना नहीं चाहिए। चूकोगे तो आप जैसे नादान नहीं, फिर भक्ति आपकी चले नहीं। उसके बाद धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि इसमें तो लिखा कि पितृ श्राद्ध मत निकालो गीता जी में, और तुम निकाल रहे हो। तो इस विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध साधना करने से तुम्हारे पूर्वज ये पितृ बने धर्मदास, और अब तो भी नंबर तेरा पितृ बनने का बेसिक बात बना।